अस्सलाम वालेकुम मित्रों तो सज्जनों की हाल हो गए ने या ना 23 साल हो गए ने। चलते हैं हमारी न्यू वीडियो की तरफ। थंबनेल में आप लोगों ने टॉपिक तो देख लिया होगा, जनरेशन गैप। आप लोग जानते हैं जनरेशन गैप बेसिकली होता क्या है। पहले एक आम बात करते हैं। जनरेशन गैप ये होता है कि जनरेशन जो है वो बदल जाती है। लाइक पहले हमारे वालिदैन थे, उनका बचपन का ज़माना था, उन्होंने जो चीज़ें देखी हैं, फिर हम लोग आए, हम लोगों ने अपने बचपन के ज़माने में जो चीज़ें देखी, फिर आगे न्यू जनरेशन जो आ रही है वो अपने बचपन के ज़माने में जो चीज़ें देखेगी। इस तरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। इनमें कुछ चीज़ें सीखने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं, कुछ चीज़ें मज़ाहिया भी होती हैं। और इस सारे सिलसिले में जो मज़ाहिया बातें हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जहाँ तक मुझे जो चीज़ें याद है वो ऐसा है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे और हमारे वालिदैन यंग थे तब इंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लिया जाता था। उस वक्त एंड्रॉयड ये तो बाद में आया, काफ़ी लेट आया ये तो, लेकिन उस वक्त मोबाइल्स वगैरह का भी इतना सीन नहीं था, कंप्यूटर्स भी इतने ज़्यादा आम नहीं थे। तो क्या होता था, लोग वीसीआर को यूज़ करते थे। तो हमारे एक प्रोफेसर ने बड़ा अच्छा वाक्य बताया था, मैं आपको सेम वो ही नरेट कर देता हूँ। सर कहते हैं कि वीसीआर का ज़माना था तो हम लोगों ने जो है ना मूवी देखने का प्लान बनाया सारे कज़न्स ने मिलके। तो हम लोगों ने किसी दुकान से जाके वीसीआर का अरेंज किया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद हम कहीं से वीसीआर लेके आए, कहीं से सीडी लेके आए, और हम लोगों ने 5-6 घंटे मेहनत करने के बाद जब बैठे हैं उसको सेट किया। सेट करने के बाद मूवी ऑन की तो वो मूवी थी अजय देवगन की और अमिताभ बच्चन की खाकी। खाकी मूवी कहते हैं। जैसे ही स्टार्ट हुई है हम लोगों ने मूवी देखनी शुरू की, पूरा माहौल बनाया, और हमारा बाहर से एक कज़न एंटर हुआ। एंटर होते सार उसने कहा, ओ यार ओए होए कमाल हो गया, मूवी देख रहे हो? हाँ। कहता उसने पहला सीन देखा, कहता खाकी, कहता हाँ, कहता है एंड ते अजय देवगन ने मर जाना है। सर कहते हैं हम लोगों ने उसे पकड़ा और मारा कि यार बदतमीज आदमी, हम लोग 6 घंटे से खज्जल हो रहे हैं और तूने आते सार जो है हमारा सारा मन ही खराब कर दिया। उसके अलावा हमारे बचपन में बड़ी मज़ेदार चीज़ें हुआ करती थी। सबसे पहले तो लोक खेल हुआ करते थे, ठीक है जी, लुकन मिट्टी, गिल्ली डंडा और इस तरह के मुख्तलिफ खेल हुआ करते थे। ये आजकल के मम्मी डैडी बच्चों को क्या पता हो बेचारों को कि किस तरह के ख़तरनाक खेल खेला करते थे। और जैसे ही थोड़ी सी रात शुरू हो जाती थी, आँख में चोली यानी कि जिसको पंजाबी में लुकन मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, हाइड एंड सीक कहते हैं इंग्लिश में, ये खेल शुरू हो जाता था। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। तो इस खेल का भी एक अलग ही लेवल होता था। मुख्तलिफ किसी के घर में भी आप जाके छुप सकते हैं, मुख्तलिफ जगह पे छुप सकते हैं। और अगले दिन बच्चे फिर एक दूसरे को एंड लेवल की कहानियां भी सुनाते थे कि यार कल जाके ना मैं एक दरख्त थले लोग गया हुए दरख्त हिल रहा सी, और दरख्त उत्ते एक छोटी जी चुड़ैल निकली, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बच्चे भी सी, उन्होंने मैंने बहुत डराया। और हम लोगों को ये सादत भी हासिल है कि हमने लोग खेल भी खेले हैं और इस तरह के ये फिजिकल गेम्स भी किए हैं। और उसके बाद हम लोग जब आए हैं तो फिर हमने पबजी और मोबाइल भी यूज़ किया है। लेकिन ये बच्चे बेचारे पबजी के ही होकर रह गए हैं, लेकिन हम लोग तो रियल लाइफ में पबजी खेला करते थे। मोहल्ले के लड़कों की 2 टीमें बन जाती थी और बाकायदा इन लोगों के हाथों में शरले वाली बंदूक हुआ करती थी और एक दूसरे को ये मारते थे। जिसके पास तो पैसे ज़्यादा होते थे, अगर तो उसने अच्छी गन खरीद ली है जिसका शरला जो है इंसान को ज़ोर से लगता है, तो नेक्स्ट अगली टीम तो मुकम्मल ज़ख्मी हो जाती थी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, ठीक है जी। और अगर वैसे लोकल है तो ठीक, और अगर सर्दियां चल रही है तो बंदूक हुआ करती थी पानी वाली, और सर्दी का भी बाज़ औक़ात एंड लेवल हो जाता था कि पानी वाली बंदूक दिखा के बंदा किसी को चाहे लूट ही ले। और इसके अलावा फिर अगर किसी के पास बंदूकें नहीं है, पानी वाली बंदूक नहीं है, सर्दियां नहीं चल रही, तो इसके अलावा भी एक तरह से हम लोग पबजी खेला करते थे। और वो होती थी फिर पत्थरों के साथ, छोटे छोटे पत्थर उठा लिया करते थे, कैंकर वगैरह, और एक दूसरे को मारते थे। और उसके बाद तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितने बुरे हालात होंगे। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उस शख्स को होता था जो शख्स इन 2 मुल्कों की जंग के दरमियान आ जाता था गलती से, और वो फिर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अच्छा, आप बात करते हैं अपने बड़ों की। आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि हमारे बड़ों का जो मसला है ना वो अजीब है। हमारे बड़े मतलब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन बाज़ औक़ात अखीर कर जाते हैं। एक जुमला उन्होंने पकड़ा हुआ है कि चीज़ें होंदियां ही साढ़े ज़माने च। आप लोग इनको आके कोई खबर बता दें, कोई बात बता दें, ये आपको यही कहानी सुनाएंगे। अगर आप आके इनको ये भी कह देना कि अब्बा जी फलाने में लज फोतगी हो गई है, ये आपको बिठा लेंगे और बताएंगे ओहो भैया पुत्र केड़ियां फोतगियां हुण वो वक्त ही नहीं रहे, वो खुराकां ही नहीं रही। ओए फोतगी तो हुंदी ही साढ़े ज़माने च, और यकीन करो लोग इन्ना इन्ना भोग ते खाना खवा देंगे ना, 7-7 दिन चलता ही। पॉसिबल है कि अगर इन लोगों को आके कोई ये बता देना कि फलाने दी कुड़ी भाजी है, तो ये लोग उसके ऊपर भी रिमार्क्स दे देते थे, ओ भैया पुत्र हुण कित्थे पाई दियां ने कुड़ियां, कुड़ियां ते पाई दियां ही साढ़े ज़माने च। क्या बढ़िया था गुरु। लाइक इन्होंने हर मसले का हल यही रखा हुआ है कि चीज़ तो होंदी ही साढ़े ज़माने च। बंदा पूछे हमने जो 20-22 साल उम्र के निकाल ली हैं वो किहड़े ज़माने से असीं कढ़ के आए हैं। यार चीज़ें बदल रही हैं, आप भी बदलें भाई, जहन बदलें थोड़ा सा। इस सिलसिले में फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।